राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र। 3 लौंग से आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा ही प्रयोग लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। यह प्रयोग अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। इसमें करना क्या है, जो मैं लौंग बता रहा हूं उसको किसी व्यक्ति के पास रख देना है, उसके समीप रख देना है या उसे खिला देना है। फिर देखिएगा चमत्कार, वह आपके प्रेम में दीवाना हो जाएगा, प्रेम में पागल हो जाएगा। वशीकरण का प्रभाव अपने आप में प्रचंड रूप से कारगर होता है। वशीकरण आज से नहीं चल रहा है, युगों युगों से चल रहा है। इसके बारे में यह कह पाना कि वशीकरण कब से चल रहा है कंफर्मेशन नहीं हो सकता। प्राचीन समय से वशीकरण के द्वारा लोग अपना मनचाहा कार्य करवाते हैं। वशीकरण का अर्थ होता है किसी को बस में करके अपना इच्छित कार्य को कराते। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि भूल करके भी इसका दुरुपयोग ना करें। किसी को ब्लैकमेल करने की नियत से, चीट करने की नियत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नियत से वशीकरण का प्रयोग अनुचित है। हाँ, यदि आप लोग के मन में किसी के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, या वन साइडेड प्रेम के शिकार है, एक तरफा प्रेम के शिकार है, या आप लोग का संबंध ठीक ठाक चल रहा था, किसी कारणवश दूरियां बढ़नी शुरू हो गई और वह दूरियां इतनी बढ़ती जा रही है कि वह दूरी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस सिचुएशन में आप इसका प्रयोग करके अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं या कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो प्रयोग के प्रति आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा विश्वास हो और आपके मन में भी एक आत्मविश्वास हो। गहरी गहरी सांसें लेना है और अपने मन में ही दोहराना है कि मैं किसी को भी अपने बस में कर सकता हूं या कर सकती हूं। मेरे अंदर वह पावर है, वह ईश्वरीय सत्ता है, वह ब्रह्मांडी ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल करके मैं किसी को भी अपने वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बांध सकता हूं या बांध सकती हूं। मन ही मन आपको दोहराना है कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई गम न है, मुझे कोई गम नहीं है। यह एक चैलेंज मेरे सामने आया है, मुझे इसमें विजयश्री चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब रिश्ता टूट जाता है या दूरियां बनती जा रही है या दूरी बन ही गई है तो प्रायः मन में एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हम किसी भी काम में सफल तभी होंगे जब हमारे मन में एक आशा, एक उम्मीद, एक विश्वास होगा। होता क्या है कि जब दिल टूट जाता है तो जीवन के सभी क्षेत्रों में असफलता मिलनी शुरू हो जाती है। रिश्तों में लड़ाइयाँ, झगड़े, मनमुटाव, क्राइसिस बढ़ते जाते हैं। इसकी वजह से जो निराशा की ग्रंथि हमारे मनो मस्तिष्क में बस गई है, उसकी वजह से हमारे सारे कार्य चौपट होने शुरू हो जाते हैं। अतः आवश्यकता है अपने भीतर मन ही मन दोहराना कि मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई तनाव नहीं है। एक छोटा सा चैलेंज मेरे सामने आया है, मैं इसमें सफलता प्राप्त कर लूंगा या सफलता प्राप्त कर लूंगा। और आपको कुछ दिन लगातार प्राणायाम करना है। भूल करके भी अपने चेहरे पर मायूसी का भाव नहीं लाना है, मुस्कुराना है, स्माइल करना है। उसके बाद मैं जो प्रयोग दे रहा हूं, सदाभाव विश्वास के साथ उसको करने का प्रयास।
कभी कभी प्रायः ऐसा भी आता है कि हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो हमको लगता है कि शायद रोग में ही कोई दिक्कत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैं जो प्रयोग बताता हूँ वह प्रयोग मेरा नहीं है, हमारे शास्त्रों से, हमारे ऋषि महात्माओं का मत है। श्रुतियों पर आधारित यह ज्ञान मैं बता रहा हूँ, अतः इसको श्रद्धा और विश्वास साथ करना है। हाँ, अगर प्रयोग में सफलता नहीं मिलती है तो हो सकता है कि आपके भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव में कमी हो। यदि आपके भीतर वशीकरण पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, उच्चतम अवस्था में है, तो आप जो भी प्रयोग करते हैं या जो भी प्रयोग करती हैं उसमें सफलता आपको मिल ही जाती है और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। और यदि यह एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, अल्पा अवस्था में है, बहुत ही कम मात्रा में है, तो किसी प्रयोग में आसानी से आपको सफलता नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है अपने भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे ही सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क करें। और जब भी कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आप उनसे कहें कि हे भगवान, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देवता हैं, उनका नाम का उच्चारण करके, जैसे मान लीजिए कि मेरे इष्ट भगवान भोले हैं, शंकर जी हैं, तो मैं आंखें बंद करके उनका यहाँ दर्शन करूँगा, अनाहत चक्र में या आज्ञा चक्र में, और कहूँगा हे प्रभु, मैं फला को बस में करने के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूँ या प्रयोग करने जा रहे हूँ, कृपया हमको सफलता मिले, हमको ऐसा आशीर्वाद दे। उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी कहें। कैसे कहना है? अपनी आंखों को बंद करना है और सोचिए कि आपके दिल में यहाँ अनाहत चक्र पे, यहाँ आज्ञा चक्र पे, कहीं भी दोनों में आपके गुरुदेव विद्यमान है और आप उनसे हाथ जोड़ करके मानसिक रूप से मानसिक आदेश ले रही हैं। उनसे कहिए, हे गुरुदेव, मैं इस कार्य के लिए यह प्रयोग करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, कृपया हमको सफलता मिले, हमको ऐसा आशीर्वाद दें। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है, उस अवस्था में आपको निराश नहीं होना है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से देखे, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है, ओम तत् भारवय नमो नम या रुद्र या मोहिनी कर मैं, फिर जिस पर वशीकरण करना है उसका नाम लिखें, उसके बाद सिद्ध नमो स्वाहा। मंत्र को 1100 बार आपको जपना है। प्रयोग कैसे करना है जरा यह भी सुन ले। सबसे पहले 3 लौंग, 1 रुई की बाती के साथ, 1 कटोरी देसी घी, माचिस, 1 गिलास पानी और 1 डिब्बू सिंदूर को रख लेना है। और यह प्रयोग आपको शुक्रवार के दिन करना है। सबसे अच्छा शुक्रवार का दिन ही माना गया है। हालांकि यह प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवारों को करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन सुबह के समय 3 बजे आपको उठना है, स्नान करके स्वच्छ हो जाएं, धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जला लें और जो चीज़ें मैंने बताया है उसको सामने रख लें। अब क्या करना है, 3 लौंग को सिंदूर के डिब्बे में आपको रखना है। रुई की बत्ती को घी में डालकर जला लें, फिर लौंग को सिंदूर के डिब्बे से निकालकर उसे 1 गिलास पानी में डुबो दें।
इसके बाद जो मंत्र है ओम तत् भारवय नमो नम या रुद्र या मोहिनी कर मैं, अब ब्रैकेट में आपको उस व्यक्ति का आपको नाम लिखना है जिसको अपने बस में करना चाहते हैं। सिद्ध नमो स्वाहा, इस मंत्र का 1100 बार आपको जपना है। उसके बाद दूसरे शुक्रवार को जो लौंग है इस मंत्र का जाप करने से सिद्ध हो जाती है। 11 बार पुनः इस मंत्र को पढ़ना है। शुक्रवार के दूसरे दिन 11 बार पुनः इस मंत्र को पढ़ना है। फिर तीसरे शुक्रवार को उस लौंग का इस्तेमाल करना है। वशीकरण करने वाले व्यक्ति के आसपास लौंग को रख दे या फिर उसे आप उसके खाने में दे या किसी रूप में उसको मिठाई उठाई में उसको खिला दे। इससे आपकी हर बात वो मानेगा, आपके बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगी। धन्यवाद। राम राम।